एवरीवन, हमने लास्ट 10th क्लास के सीरीज़ में हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 इंटरेक्स क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास 2 पार्ट्स और आएंगे चैप्टर नंबर 9 के। चैप्टर नंबर 9 के 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 और आएंगे। आज हम पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। कहाँ से कहाँ एंटर ले रही है? एयर से और वाटर में। डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, टुवार्ड्स आ रही है, पास में आ रही है कि दूर जा रही है, और अगर ऐसा हो रहा है दोनों में से कुछ भी तो क्यों हो रहा है, इसका आंसर। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि हमारे पास जब भी लाइट का स्पीड होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लाइटर, ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस मीडियम में कम रहेंगे उसमें लाइट का जो स्पीड रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होता जाएगा उसमें जो लाइट का स्पीड है उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट आती है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जस्ट अगर हम इसका इन्वर्स सेंटेंस बोलते हैं, बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस बोलते हैं, तो जैसे ही हमारे पास में डेंसर मीडियम से और रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी की बात कर रही हूँ अभी मैं केवल। ठीक है, तो हमारे पास मैंने एक डायग्राम यहाँ पर लिया है। डायग्राम में क्या हो रहा है? एक मीडियम हमारे पास कौन सा मीडियम है? ये रेयर मीडियम है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अभी तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे ही कंसिडर कर रहे हैं, वैसे थोड़ी सी ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे अलग जाती है इसकी। ठीक है, जो भी वो आपको बुक में दे रखा है कंसेप्ट। जैसे एंट्री इसमें लाइट लेती है कहाँ से? रेयर टू डेंसर मीडियम में, तो ये हमेशा क्या होगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी लाइट। कहाँ आ जाएगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, रेयर टू डेंसर तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी। जस्ट अपोजिट अगर हम इसका सेंटेंस बोलते हैं तो जैसे ही लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, रेयर टू डेंसर तो वेलोसिटी डिक्रीज और टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर तो वेलोसिटी इंक्रीज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका अगर हम आंसर परफेक्टली देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि अगर लाइट अगर हमारे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से और वाटर पे एंट्री ले रही है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो देखो हमने आंसर लिखा है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं पर डायग्राम कंपलसरी है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा लाइट वाले चैप्टर में आपके पास में जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसको थोड़ा बहुत डायग्राम से एक्सप्लेन करके आए। ठीक है, द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। कहाँ से कहाँ एंट्री ले रही है? रेयर टू डेंसर। एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। एयर से वाटर में जा रही है हमारे पास में। यस, तो जैसे ही लाइट एंट्री लेगी तो कहाँ पे हो जाएगी? टुवार्ड्स द नॉर्मल। व्हेन ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। ठीक है, टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इट्स ए स्पीड स्लोज डाउन, उसका स्पीड, ठीक है, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो स्पीड कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये मैंने आपको बता दिया। एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर, वाटर क्या है कंपेयर टू एयर? क्या है वो? ऑप्टिकली डेंसर है देन एयर। ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये हमारे पास में इसका डायग्राम हो गया। बिल्कुल ईजी है, आपको दिख रहा होगा बड़ा ये, पर ये आंसर बहुत ईजी है। आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख करके आ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बस ये आपको ये वाला यहाँ से लिख करके आना है इसका आंसर। ठीक है, ये वाला कहाँ पे ये बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये वाला आप आंसर लिख करके आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। यस, कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। एयर से ग्लास, रेयर टू डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है इसका? 1.50। ठीक है, अल्टीमेटली ए म्यू जी दे रखा है हमको। कितना दे रखा है? 1.50 दे रखा है। ओके, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, हमको निकालना है वी जी निकालना है। ठीक है, हमको वी जी निकालना है। हमको क्या गिवन है? वी सी गिवन है। वी सी या वी ए गिवन है 3 × 10⁸। लाइट का स्पीड एयर और वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमको वी जी निकालना है। तो देखिए एक बार, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? म्यू जी मतलब ए म्यू जी। ठीक है, 1.5। हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वेलोसिटी
कि हम बात करते हैं, आप फॉर्मूले के बेसिस में मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो पहले है उसको हम वी ए ऊपर की ओर लिख देंगे और जो बाद में उसको नीचे की ओर लिख देंगे। ये हमने बताया था आपको ट्रिक में, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग का गिवन है तो बाद वाले को ऊपर और पहले वाले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे म्यू ए वाले को पहले, ओके, इस बेसिस पे, ठीक है। हमको अभी तो इससे ही मतलब है। तो 1.50 सबसे पहले तो वेलोसिटी किस में, एयर में, वेलोसिटी किस में, ग्लास में, डिवाइडेड बाय, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो इसका स्पीड कितना है वी ए, मतलब एयर में लाइट का स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके। वी जी हमको निकालना है, वी जी इधर, ये इधर, सॉल्व किया हमने, हमारे पास में आंसर आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट भी आनी चाहिए साथ में, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ध्यान रखना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा उसका ऑप्टिकली डेंसिटी सबसे ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका ऑप्टिकली डेंसिटी भी सबसे कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको टेबल दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। इधर से जा रहे हैं हम, ठीक है, इधर से फिर वापस इधर होकर के जा रहे हैं, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर का। तो ऑप्टिकली डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, एयर की, ओके। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का, कितना 2.42। आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ओके, और एक वाटर वाला याद रखना है। वैसे तो क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको गिवन रहेगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्टिकली डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ओके, यस। नेक्स्ट हमारे पास में, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, जिसे हम हिंदी में तारपीन कहते हैं इसको, ठीक है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, ठीक है। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 9.3। किस किस का लेना है, कैरोसिन का, टर्पेंटाइन का एंड वाटर का, कैरोसिन का, टर्पेंटाइन का एंड वाटर का, यस। तो देखो ध्यान रखना, जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, किसी भी मीडियम में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी कंपेयर टू अदर मीडियम, ठीक है, वो क्या होगी, सबसे कम होगी। लाइट का स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ लाइट, तो सबसे ज़्यादा देखो इन तीनों में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे फास्ट लाइट किस में ट्रैवल करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, जिसकी ऑप्टिकली डेंसिटी सबसे कम होगी। इन तीनों में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे कम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, 1.33 वाटर का, इसका 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर का सबसे कम, ठीक है, उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे चल रहे हैं हम, कैरोसिन और उसके बाद में टर्पेंटाइन का। तो इधर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है और इधर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा लाइट का स्पीड किस में रहेगा, वाटर में, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम है। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें सबसे ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42, हमको गिवन है भाई। ये ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में यही मिलेगा, और भी दे रखा है, तो आपको इससे डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर करके बोल सकते हैं। अगर हम इसको देखो, हम जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं ना, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है तो हम उसको एयर से कंपेयर करके चलते हैं मोस्टली, जब तक हमको दूसरा मीडियम गिवन ना हो। तो देखो हमको क्या दे रखा है, ये म्यू कहाँ से, एयर टू डायमंड कितना है, 2.42। तो मैं अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी इन एयर और वेलोसिटी इन डायमंड, वी डी निकालूँ यहाँ से, वी डी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाई 2.42। हमको पता है वेलोसिटी इन एयर, लाइट का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, लाइट का वेलोसिटी किस में, एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास में डायमंड में जो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी कंपेयर टू एयर। देखो डिवाइड लग रहा है ना, तो वैल्यू कम हो गई,
यस, ए डायमंड हैज़ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना है 2.42, विच मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू इट्स वेलोसिटी इन एयर। या इसको आप इसमें से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख करके आ सकते हैं डायरेक्टली कि जो लाइट का स्पीड रहेगा वो डायमंड में कम हो जाएगा, कितने फैक्टर से कम हो जाएगा या कितने टाइम्स हो जाएगा 1/2.42। इन अदर वर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डायमंड इज़ 1.2.42, ठीक है, 1/2.42, ठीक है, टाइम्स द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ये हमारे पास पार्ट 3 था, इसके इंडेक्स क्वेश्चन है, आप रिवाइज करिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।